हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल क्यूज आंसर। बच्चा, आज हम बात करेंगे क्लास 11th वालों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या 11th बोर्ड में हैं। ओके, तो बच्चे हम बात करेंगे क्लास 11th की जूलॉजी के लिए। मैं पूरा बायो पढ़ाने वाली हूँ, बट अभी पहले हम जूलॉजी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। जूलॉजी का एक चैप्टर, फिर बॉटनी का एक चैप्टर, ऐसे लेके चलेंगे। और चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है आपसे। तो बच्चे क्लास 11th वालों के लिए, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो मतलब फाउंडेशन का मतलब कि बोर्ड और नीट, तो मैं ट्राई करूँगी कि जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा नीट PYQ वो इंक्लूड हो आपके नोट्स में। और बाकी आप बताइएगा कैसा है। तो आज का चैप्टर है बच्चे एनिमल किंगडम, जूलॉजी का पहला चैप्टर। ओके, एनिमल किंगडम। और देखो बच्चे, नाम ही क्या है, एनिमल एंड किंगडम। किंगडम का मतलब होता है राज्य। तो बच्चा, इस पूरे अर्थ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है। ये आपका अर्थ है और इस पे एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, फंजाई है, मोनेरा है, पता नहीं क्या क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, पता नहीं क्या है। तो बच्चे वो टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन है। एक्चुअली वो कितने हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इस अर्थ पे लिविंग कितने हैं इसका डिस्क्रिप्शन, इसका आंकड़ा हमें पता है। हमें सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में पता है। इस स्पीसीज में बच्चा प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा सब आ सकते हैं। अब बच्चा, इतने सारे स्पीसीज को एक साथ कैसे पढ़े, इसलिए हमने इनको क्लासिफाई कर दिया अलग अलग कैटेगरी में। और बच्चे, इनको हमने बांट दिया किसमें, 5 किंगडम में बांट दिया हमने। इस पूरे जितने इस अर्थ पे लिविंग है, जिनको जिंदा कह सकते हैं, जीवित कह सकते हैं, उनको हमने 5 भागों में बांटा। और बच्चे, वो 5 भाग थे हमारे एनिमेलिया, मतलब एनिमल में बांटा, कुछ को प्लांट बोल दिया, कुछ को फंजाई बोल दिया, कुछ को मोनेरा बोल दिया, एंड प्रोटिस्टा। ये तो बच्चे हैं 5 किंगडम। और बच्चे, अब इसमें से मैं आपको एक किंगडम पढ़ा रही हूँ कि ये क्या होता है। बाकी सबकी बात करेंगे अदर यूनिट में। इस यूनिट में हम बात करेंगे कि एनिमल क्या होता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एनिमल किंगडम कहाँ से आया। इस अर्थ पे बहुत सारी वेराइटी है, और बहुत सारी वेराइटी को एक साथ कैसे पढ़ें, ईजिली कैसे पढ़ें, इसलिए उनको हमने क्लासीफाई कर दिया 5 किंगडम में, जिसमें हमने आज किंगडम पढ़ना शुरू किया है, एनिमल। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चा। मैं ये समझ के पढ़ा रही हूँ कि आपने 10th का आज, जैसे कि आज रिजल्ट आया है, तो 10th आपने पास किया और आप 11th के लिए पढ़ रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता है, एकदम जीरो से। अब देखो बच्चा, एनिमल किंगडम, तो इसमें सबसे पहला वर्ड है कि हु इज एनिमल, व्हाट इज एनिमल, क्या है जानवर, क्या है एनिमल, किसको बोलेंगे मैम। तो बच्चा, जो चलता हो, फिरता हो, जो सांस लेता हो, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन बायो में, या ऐसे कि हम किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकें इसके लिए, तो बच्चा एनिमल वो है जो मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा बच्चे, मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो। दूसरी कंडीशन कि मैम वो कौन सा न्यूट्रिशन करता हो, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता हो। हेट्रोट्रॉफिक एनिमल वो है जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता हो। और बच्चे, एनिमल वो है जो लोकोमोशन शो करता हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हो, उसको बोलेंगे एनिमल। अब आपके लिए क्वेश्चन, तोता जानवर है, ये आपको बताना है। ठीक, मैंने एक कैटेगरी दे दी कि एनिमल कौन होगा बेटा, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, जिसको सूक्ष्म जो माइक्रोस्कोप से ना देखना पड़े, ऐसे ही दिख जाए, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, है ना, आप मेरे को नहीं दिख रहे हो अभी। तो क्या बोलते हैं कि कॉकरोच और सारे इंसेक्ट्स, ये सब दिखता है ना, तो ये मल्टी सेलुलर है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे एंड लोकोमोशन करे, तो उसको बोलेंगे बच्चा एनिमल। अब ये जो किंगडम वर्ड है, तो हम समझेंगे कि मैम हाउ मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ, हमारे धरती पे हमारे पास कितने टाइप के जानवर हैं, क्या कैटेगरी है। और एक एक जानवर को तो हम वो नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, तो इसलिए बच्चा हमने एनिमल की एक कैटेगराइजेशन कर दिया है, और उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे।
चलो, इतना आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे सबसे पहले समरी पढ़ते हैं कि ये चैप्टर जो है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो बच्चे आपका चैप्टर क्या है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। और बच्चे इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चे जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगी उसको इग्नोर करना, फोकस मेरे पे करना, ठीक। चलो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलम। तो अब आते हैं बच्चे किस आधार पे हमने बांटा है जानवरों को, ये हमें समझना है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप इन ये जो मार्कर दिए हुए हैं इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, तो आप देखोगे कलर कि ब्लैक को अलग रख देते हैं, ग्रीन को अलग रख देते हैं, ब्लू को अलग रख देते हैं, रेड को अलग रख देते हैं, ठीक। तो ये किस बेस पे आपने बांटा? डिफरेंट टाइप ऑफ कलर है, कलर के बेस पे। वैसे इतने सारे एनिमल्स आपको मिले हैं, कोई कॉकरोच है, रेप्टाइल्स है, मतलब लीजर्ड है, कोई उड़ रहा है, कोई पानी में है, तो इतने को हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। और क्यों पढ़ना है? ताकि हम बेटर लाइफ इंजॉय कर सके, सरवाइव कर सके, इसलिए। तो बच्चे इसलिए हमने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। पहले हमने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस, किस बेस पे हमने क्लासीफाई किया। तो बेटा बेस क्या क्या है वो हम देखते हैं। बेस है पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड दूसरा है बच्चा जर्म लेयर। जर्म लेयर, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये क्या है, इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे, इसको हम सब पढ़ेंगे। ये तो मैं आपको समरी बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। जर्म लेयर। तीसरा है बच्चे सिलोम, सिलोम। पांचवा है बच्चे बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। छठा है बच्चे सिमेट्री, सिमेट्री। सातवां है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। आठवां है बच्चे नोटोकॉर्ड। इस बेस पे इन सारी ये जो भी वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं इनके बेस पे हमने एनिमल्स को अलग अलग डिवाइड किया है, ओके। और बच्चे टोटल कितने फाइलम में डिवाइड किया है? 11। हमने 11 फाइलम में डिवाइड किया है। एक और बेस है हमारा एनाटॉमी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बेटा ये इतने बेस हैं। और याद करने का तरीका पहले गिना करिए हाथ पे कि कितना मैम ने हेडिंग लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हेडिंग मैंने दी है, जिसके बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को बांटा है, एनिमल्स को बांटा है। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जर्म लेयर क्या होता है, सिलोम क्या है, ये वर्ड्स का मतलब क्या है, इनके बेस पे एनिमल कितने टाइप के हैं। और बच्चे कितने हमने भाग में बांट दिए? 11 फाइलम। मैम फाइलम क्या होता है? तो इसको ऐसे समझो, जैसे बेटा आपके अर्थ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, उसमें एक कॉन्टिनेंट है एशिया। उस एशिया के अंदर आता है आपका एक कंट्री इंडिया। उस इंडिया के अंदर आता है एक स्टेट यूपी। और उस यूपी में आता है बच्चा एक सिटी प्रयागराज। और उस सिटी में आता है ओल्ड कटरा, और वहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो इस तरीके से आपने समझा कि मैम का लोकेशन किधर है। और आपने ये भी समझा कि किंगडम कैसे। तो बेटा एक पूरा किंगडम है एनिमल, उसमें आते हैं 11 फाइलम। जैसे कॉन्टिनेंट में आता है बहुत सारी कंट्री। अब इस फाइलम के अंदर आएगा बच्चा क्लास, उस क्लास के अंदर आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आएगी फैमिली। लेकिन ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, द लिविंग वर्ल्ड में, ओके। यहाँ बस समझाने का मतलब कि बेटा इस एनिमल को हमने 11 फाइलम में बांट दिया अलग अलग। अब सारे फाइलम को अगर हम पढ़ लेंगे तो हम एनिमल किंगडम के बारे में जान लेंगे। जैसे अगर आपको इंडिया के बारे में जानना हो तो आप यूपी को पढ़ लो, एमपी को पढ़ लो, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अलग अलग स्टेट को पढ़ लोगे, आपको इंडिया के बारे में समझ आ जाएगा। सेम ऐसे बच्चे एनिमल किंगडम को पढ़ना है तो अलग अलग फाइलम पढ़ लो। अब पहले नाम जानेंगे कि कौन कौन से फाइलम हैं, ठीक। फाइलम है बेटा पहला पोरीफेरा, पोरीफेरा, सीलिंट्रेटा,
टीनोफोरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, और बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड द लास्ट वन इज कॉर्डेटा। और बेटा ये टोटल 11 फाइलम है जिसको एक एक करके हमें पढ़ना है। ओके, तो बच्चे मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको दिक्कत भी ना हो और आप 10 मिनट 15 मिनट निकाल के इसको पढ़ते रहो, समझते रहो। और थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज मेरी भी है, डेली कंटिन्यूटी के लिए ये करना पड़ेगा। तो चलो, इस वीडियो में मैंने बस आपको इतना ही बताया कि एनिमल किंगडम में क्या पढ़ना है। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है 8, और ये बच्चा आपके फाइलम में पूरे पूरे कितने 11। इसके बाद नेक्स्ट कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे ये पूरा पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है क्या नहीं, और ये इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन करना है। तो छोटे छोटे टॉपिक बनाएंगे, चाहे जितने वीडियो, बट पर डे का 10 मिनट निकालिए, वीडियो कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए और खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।